नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कल योगी सरकार ने बजट प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि 2 दिन से मैं भी लखनऊ में था, देर रात वापसी हुई और बजट को लेकर फिर संशय, आश्वासन और उन सब चीजों पर चर्चा, संशय, घबराहट, जानकारी की जरूरत, इन सब पर चर्चा होने लगी। क्या हुआ बजट में, क्यों नहीं हुआ बजट में, नेताओं पर, सब पर सवाल खड़े करने लगे लोग। लेकिन एक चीज सबकी समझ में नहीं आई। मुख्यमंत्री ने यह तो ऐलान किया कि हम अनुदेशक और शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन यह तो ऐलान किया नहीं कि हम कितना बढ़ाने जा रहे हैं। तो जब कीमत या संख्या बल तय नहीं हुआ, संख्या तय नहीं हुई, तो बजट काय का एलोकेट हो जाता उसके पर्टिकुलर नाम से। यह उम्मीद थी शायद बजट में वो चर्चा कर दें। तरह तरह के सवाल उठने लगे। पिछले बार से 9% ज्यादा बजट है यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का। 26,000 करोड़ का बजट ज्यादा बताया जा रहा है। बजट प्रस्तुत हुआ है 11 बजे और 12 बजे से सुरजीत सिंह सरकार टाइम पास कर रही है, तो आप ऐसा कोई सुझाव दीजिए जिससे कुछ हो सकता हो, तो वो काम कर दिया जाए। मैं बहुत समय से आपको वाच कर रहा हूं। कोई ऐसा सुझाव हो आपके पास, उसी पर बात कर लेंगे। ये तो निश्चित है कि सरकार चाह रही होगी कि चुनाव नजदीक आ जाए तब ऐलान किया जाए, वोटर गड़बड़ ना हो। सबके अपने अपने मंसूबे होते हैं, हम और आप क्या जान सकते हो। ये तो सब जानते हैं कि सरकार के लिए 2 मिनट का काम है। ये कोई नई बात थोड़ी है। अब बड़ी तादाद में आपको मालूम है कि स्कूल मर्ज हुए हैं और उसके बाद भी बजट बढ़ा है। कुल मिला के मेरा मकसद इतना है कि अपने को नकारात्मक पहलू में मत फंसाइए। बजट से पहले ही बता दिया गया था कि जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा और तब कुछ ऐलान होगा। और इन सब चीजों से एक बार एक जरूर लगता है कि इतना तो निश्चित है कि लोगों को भरोसा कब तक बना रहेगा। लोग सवाल भी करेंगे, लोग पूछेंगे भी, लेकिन एक बार अगर वो रास्ता साफ हो जाता, सबके कहने का मतलब यही था कि कम से कम सरकार एक बात तय कर देती कि अमुक तारीख तक इतना वेतन हम बढ़ा देंगे। हमसे लखनऊ अभय सिंह से भी बात हुई, हमसे शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात हुई, हमसे और काफी नेताओं से भी बात हुई, पक्ष विपक्ष दोनों से बात हुई।
सबसे चर्चा हुई। ये एक अच्छी बात है कि लोग प्रेम करते हैं तो सभी पक्ष विपक्ष हम पहुंचते हैं, तो मुलाकात होती है, सबसे बातचीत भी होती है। इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भरोसा के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो विश्वास करें, इसके अलावा कोई और विकल्प कतई नहीं है। और हो तो वो उसे खुद समझ ले। मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, विक्रम सिंह जी से भी मुलाकात हुई, शिव कुमार शुक्ला जी से भी मुलाकात हुई, विक्रम सिंह जी के साथ अभय सिंह जी थे, सारे लोग थे, वही सब की चर्चा थी, कैसे इससे निजात मिले, कैसे अच्छा हो। सबको सब पता है, लेकिन पता नहीं कहां से पता है। आपसे रोज लोग मना करते हैं कि ये कमेंट मत लिखा करो, मिस्टर प्रोस्मिका प्रोक्सिमा सेंटर, लेकिन आप निश्चित रूप से लिखने से बाज नहीं आते हो। सभी आपसे मना करते हैं। कैबिनेट मंत्री के कार्यालय प्रभारी को पता है क्या होगा, मुख्यमंत्री को नहीं पता, बेसिक शिक्षा मंत्री को नहीं पता है, सचिव को नहीं पता है। क्या बात करते हो विक्रम सिंह? अभी 2 दिन आप भी लखनऊ थे, हम भी आपके साथ लखनऊ थे, सबकी निगाहें थी। बजट बढ़ के आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पहली प्रतिक्रिया क्या है? कल हमारी आपसे बात नहीं हो पाई, चूंकि हम भी कई लोगों से मुलाकात के चक्कर में थे और मिलना जुलना भी था। क्या कहेंगे कल के बजट को लेकर विक्रम सिंह? जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। कल का बजट सर ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट था और 9,12,000 करोड़ का बजट था, जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट था, जिसमें बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। और हम लोग को जो विशेष मतलब है बेसिक शिक्षा से ही मतलब है, क्योंकि हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों का जो सारी व्यवस्था है वो बेसिक शिक्षा के 77,622 करोड़ के बजट से ही पूरे बजट का लगभग 12% से ज़्यादा बेसिक शिक्षा पे दिया गया है। तो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट था और हम उम्मीद करते हैं, और जो भी बातचीत हुई जिम्मेदार लोगों से, सभी की यही प्रतिक्रिया थी कि आप सबके लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा मुखार बिंदु से मानदेय बढ़ने की घोषणा होगी, और इसके लिए हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का लगातार प्रयास चल रहा है। आज भी उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होनी थी और मुलाकात हुई भी है। क्या बात हुई है मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी व्यस्तता थी। एक हमारे मित्र हैं, अनुदेशक मित्र हैं, वो थोड़ा बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हीं के पास हम लोग गए थे और हमारे बीओ साहब ने हमें बुला लिया था। ये जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके पास हम लोग चले गए थे। अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन आज उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होनी थी और जो सूचना मिली है कि हुई है, तो काफ़ी अच्छा है सर। धैर्य रखना चाहिए उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, और ऐसे भी 4 फरवरी का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला आया है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हताश निराश नहीं होना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुदेशकों के लिए भी, शिक्षा मित्रों के लिए भी बजट में व्यवस्था की है,
जो जिम्मेदार लोगों ने अपनी बातें बताई है, चाहे अधिकारी स्तर से हो, चाहे जनप्रतिनिधि के स्तर से हो, चाहे मंत्री जी के स्तर से हो, सभी लोगों ने यही बताया है कि आप लोगों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको आने वाले समय में घोषणा करेंगे। तो हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाला समय, ऐसे भी 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष होगा सर। आपने देखा होगा 29 जनवरी को कैशलेस मिला, 4 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया। तो आने वाला समय काफी अच्छा होगा, ऐसा आशा और विश्वास है मुझे सर। जी विक्रम सिंह, लोगों की आप भी समझ रहे होगे बड़ी जिज्ञासा है, टाइम टलता चला जा रहा है और उनकी बात गलत भी नहीं है। एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है, और जब वो टलने लगता है तो लोगों को तरह तरह के सवाल, तरह तरह के बातें लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। अभी फरवरी की लिमिट कहां से जारी हो जाएगी? फरवरी का महीना लगेगा, जनवरी की लिमिट पूछते तो ठीक भी है, और जनवरी का फरवरी की वेतन लगे। फरवरी जी का बजट आ फरवरी का बजट आ चुका है, लेकिन जब महीना समाप्त होगा तभी मिलेगा ना। नहीं, फरवरी वही का तो बजट आ विक्रम सिंह, बेसिक शिक्षा विभाग का बजट इस बार कितना बड़ा है, कुछ अंदाज है? अब मेरे हिसाब से लगभग 1600 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी हुई है। 76,000 करोड़ का बजट बढ़ाया जा रहा है शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा का। 77,622। हाँ, और पिछली बार से लगभग 10% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद, अभी बजट के बाद भी आप रहे हो, तो क्या कहना था अधिकारियों का, क्या कहना था नेताओं का, क्या कहना है और लोगों का जो बजट के बारे में जानते हैं? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये अभी सब आप अच्छा लगातार 3 दिन रुके रहे, तो क्या आपने अपने सभी केस के प्रपत्र भी जमा कर दिए अधिकारियों के पास? नहीं, ये दोनों बातें आप हमें बता दीजिए। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया था उसकी प्रतियां पर हमने अपर मुख्य सचिव महोदय के नाम से वो लेटर बनाया, और इसको मैंने प्रतिलिपि प्रेषित में 5 लोगों को प्रतिलिपि प्रेषित किया है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, महानिदेशक मैडम और शिक्षा निदेशक बेसिक, 6 जगह हमने ये सारी कॉपी दी है, रिसीव कराया है। सभी जिम्मेदार लोगों के पास ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसको हमने अपने संगठन के पैड के मार्फत से कवरिंग लेटर लगा के पहुंचा दिया है। क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, ये करना पड़ता है, और ये सब हम लोगों ने कर लिया है। बाकी जो अधिकारी स्तर पे जो बात हो रही थी, जनप्रतिनिधियों के स्तर पे जो बात हुई है, सभी लोगों ने ही कहा कि बजट में आप लोगों के लिए व्यवस्था है और आप लोग परेशान ना हो, आप लोग का काम हो गया है। चाहे वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, दोनों की बात वो लोग कर रहे थे। तो हम तो आशा और उम्मीद करेंगे, जो भी जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग यही बातें बता रहे थे, तो आशा और विश्वास तो करना पड़ेगा, उम्मीद तो करना पड़ेगा। और ऐसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है वो भी एक ऐतिहासिक आदेश है, और उसमें 1 अप्रैल 2026 से 17,000 देने की बात कही गई है। हम तो अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उससे बढ़ाकर हम लोग को दें। ऐसा हम उनसे लगातार निवेदन करेंगे कि 17,000 तो माननीय कोर्ट ने कहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार उससे ज्यादा बढ़ोतरी करके हम लोगों को दे। और जी सर, आपने लोगों को, किसी अधिकारी को आपने जब ये सब बात की कोर्ट की, तो क्या अधिकारियों का रुख क्या था? अधिकार आपको लग रहा था कि कुछ होगा? नहीं, अच्छा रुख है, पॉजिटिव रुख है। कहीं कोई दिक्कत अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दी है, समझ में नहीं आया है। सभी लोग के रुख अच्छे थे। चूंकि
इस पे सरकार पहले से भी मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया पे काम कर रही थी, सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत अभी तक तो मुझे प्रतीत नहीं हुआ है, कहीं ऐसा कुछ मुझे निगेटिव सुनने को नहीं मिला है जी। विक्रम सिंह, अब क्या करें अनुदेशक और शिक्षा मित्र? अब तो आप भी समझ रहे होंगे, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास ना आ रहे हों, लोग आपसे सवाल ना कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है, लेकिन अब क्या करें, बात ये है। अनुदेशक शिक्षा मित्र का जो कर्तव्य है विद्यालय में अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं, बाकी संगठन को जो करना है संगठन अपने स्तर से कर रहा है, चाहे वो अनुदेशक का संगठन हो चाहे शिक्षा मित्र का संगठन हो। हमने देखा लगातार शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी, अजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष और बनारस जिला अध्यक्ष, हमने देखा सोनभद्र के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी, इनके प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी, सीतापुर के जिला अध्यक्ष, ये सारे लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हो। मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष हैं सुनील पटेल जी, सभी लोगों को मैंने देखा बड़े नजदीक से कार्य करते हुए। तो संगठन अपना काम कर रहा है, बाकी अनुदेशक शिक्षा मित्र अपने विद्यालय में, हमारे साथ भी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सोनभद्र के जिला अध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह जी, हमारे साथ हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी और लखनऊ के जिला अध्यक्ष सुमित पाल जी, ये सारे लोग लगे रहे हैं 3 से 4 दिन। तो संगठन अपने स्तर से हर उस प्रयास को कर रहा है। बाकी जो अनुदेशक शिक्षा मित्र हैं वो अपने विद्यालय में अपना ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करें, धैर्य रखें, बाकी संगठन जो करना है वो संगठन कर रहा है। जी सर, बात ठीक है विक्रम सिंह, संगठन अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन लोग तो परेशान हैं, क्या करें। किसी का बच्चे की फीस है, किसी का कुछ है, किसी का बिटिया है शादी योग्य, सबको बड़ी समस्याएं हैं। सरकार एक समय सीमा तय कर दे तो कुछ बहुत कुछ खत्म हो जाए, जो ये वहापो की स्थितियां हैं वो हल्की हो जाएं। और अरे तो अनुदेशक का तो समय सीमा तय हो गया है ना, 1 अप्रैल से मिलना है, नहीं, और हम शिक्षा अनुदेशक की बात मित्रों को नहीं, भी अप्रैल माह शिक्षा से मित्र, मिलेगा, शिक्षा हम शिक्षा मित्रों मित्र को भी अप्रैल माह से मिलेगा। हम शिक्षा मित्र की बात कर रहे शिक्षा थे अभी मित्र आप। शिक्षा मित्रों को साथियों को भी अप्रैल से मिल जाएगा, शिक्षा मित्रों को भी बिल्कुल सबको मिलेगा अप्रैल से। देख लेना विक्रम सिंह, फिर आप अप्रैल का वादा कर रहे हैं सबके लिए। विक्रम सिंह जी, आप फिर अप्रैल का वादा। सर जो नया बजट प्रारंभ होता है, नया साल बजट वित्त वर्ष जो प्रारंभ होता है अप्रैल से प्रारंभ होता है, और बजट जो जारी होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। उस आधार पे मैं इस बात को कह रहा हूं, बाकी जिसको बातें पकड़नी हो तो भाई हमेशा बातें पकड़ते रहेगा। अब ये बताइए कि अनुदेशक के जो ट्रांसफर की प्रक्रिया थी उस पर कुछ बात हुई? नहीं, इस बार ये सब बातें नहीं हो पाई क्योंकि अधिकारी लोग, इसमें विधानसभा चल रहा है, इसमें सारे लोग व्यस्त थे। इस बार केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम उसको रिसीव कराने गए थे, बाकी इस मामले में अभी कोई बात नहीं हुई। अगली बार जब जाऊंगा थोड़ा इसके बाद, चूंकि बजट अब पेश हो चुका है, अब अधिकारी लोग थोड़ा खाली हो जाएंगे, तो अगली बार फिर अगले हफ्ते जाऊंगा तो इन सब चीजों पे बात करूंगा। बाकी कल मैंने अपने अभिभावक संरक्षक महोदय से कहा है, ये जो स्वतः नवीनीकरण है, 14 CL है, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, इन सब के बारे में हमने बात किया है। अब अगले हफ्ते जाऊंगा तो फिर आगे इस पे काम करूंगा। अच्छा विक्रम सिंह, ऑटो रिन्यूअल का भी कोई कमेंट कर रहा है, ऑटो रिन्यूअल का क्या होगा? ऑटो रिन्यूअल खत्म हो जाएगा? सब खत्म हो गया, अब कोई रिन्यूअल नहीं करना है, इस सबका अब कोई रिन्यूअल नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब कोई रिन्यूअल नहीं होगा।
चलिए, ये तो एक बड़ी उपलब्धि रही। और विक्रम सिंह, कैशलेस के जो लागू हो गया उसका कार्ड बनेगा या कोई और होगा, कुछ और होगा, कैसे अब क्या तो होगा? 30 जून तक डाटा कलेक्ट करना है। 30 जून तक डाटा कलेक्ट होगा और उसका कार्ड बनेगा। उसके शासनादेश 5 तारीख को आ चुका है, 5 फरवरी को। तो उस पर भी काम चल रहा है, डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है, सभी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 30 जून तक की समय सीमा उसमें अपर मुख्य सचिव महोदय ने दिया है। विक्रम सिंह, आपने भी और ये बहुत मुख्यमंत्री बड़ी के अर्जी लगाई है मुलाकात की? नहीं, अभी हमने नहीं लगाया है, कल मैं फोन करूंगा, क्योंकि अभी बड़ी व्यस्तता है, विधानसभा भी चल रहा है, बजट सत्र भी था। कल मैं फोन करूंगा। ऐसे उम्मीद है कि 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आए हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार है, तो मैं प्रयास करूंगा उसमें उनसे मुलाकात करने का गोरखपुर। कहीं ऐसा तो नहीं है आर्डर देखकर नाराज हो जाएं? अब क्या होंगे नहीं होंगे वो तो भाई ईश्वर जाने, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। नहीं, खैर, अब आप सबसे मिल रहे हो, अब तो सबको पता लग गई है आर्डर की, सरकार में भी पता लग गई। अधिकारियों को अगर नाराजगी होती तो आपसे सभी दूरी बनाते। आप लगातार, हम देख रहे थे कि श्रीचंद शर्मा जी शिक्षक विधायक के साथ ही थे, तो अगर दूरी होती तो क्या होता? विक्रम सिंह, आप जब बजट पेश हो रहा था तो आप विधानसभा में ही थे, तो क्या लग रहा था? पक्ष के भी विधायक मिले होंगे, विपक्ष के, आपको तो सब जानते हैं, तो सबका मानना क्या था? सबका मानना था कि आप सबके लिए बजट में व्यवस्था हो गई है। हम लोगों के साथ कई विधायक एमएलसी गण मिले, सबने यही कहा कि बजट में आप लोग के लिए व्यवस्था हो गई है। कई अधिकारी गण भी मिले, सभी लोगों ने यही कहा कि आप लोग के लिए बजट की व्यवस्था अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए हो गई है। चलिए, कैसे ही हो जाए, मेरा तो ये मानना है विक्रम सिंह, क्योंकि बड़ी समस्याएं से आप भी जूझे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, दिनों रात भाग रहे हो, और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी झेलते हो, और इसके बावजूद भी अपना दिन भर लगना, हम देख रहे थे उस दिन आप सब लोग लगे हुए थे। आपके सामने ही हमारी आपसे भी मुलाकात हुई, शिव कुमार शुक्ला जी से मुलाकात हुई, अभय सिंह से मुलाकात हुई। सबका ही मानना था कि अप्रैल में लागू हो जाएगा, लेकिन कह कोई नहीं पा रहा है, क्योंकि बात कहते ही पढ़ाई हो जाएगी, और सब डरते हैं कि सवाल ना खड़े हो जाएं। आपने आज ये बात की है, बड़ी बात है। हेलो जी, नमस्कार। अब जो आपने सुनी वही तो, हमने पूछा नहीं उनसे कि 1 अप्रैल तक हो जाएगा, संज्ञान में नहीं होगा तो क्यों बता रहे हैं? आर्डर नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट का? अरे, अनुदेशक का आर्डर नहीं लिखा है? शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों का उन्हें क्या मालूम? वो कह रहे हैं नए सत्र में दोनों लोगों को मिल जाएगा, गिनती किसी को अभी नहीं मालूम है कुछ भी। अब आपने कहा तो फोन आना शुरू हो गए कि ये पूछ लीजिए मिलेगा कितना। तो अनुदेशक का तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो कहा भी जा सकता है, लेकिन शिक्षा मित्र का अभी क्या किसी को मालूम है? जी विक्रम सिंह। देखिए, 17,000 तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का किया है। अब बाकी इससे बढ़ के हम लोग निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इससे बढ़कर दें। तो हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं लगातार सरकार से, शिक्षा मित्र संगठन भी लगातार प्रयास कर रहा है, और अच्छा होगा। जो उम्मीदें हैं, जितनी मेहनत की गई है और जिस हिसाब से फीडबैक मिल रहा था, उस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा दोनों लोगों का। चलिए, कुछ अच्छा हो जाए विक्रम सिंह। आप भी समस्या समझ रहे होगे, सब दिनों रात घुट घुट के अपना जीवन जीते हैं, एक एक रुपया के लिए परेशान रहते हैं। 9-10 हजार रुपया में कई परिवार नहीं चलता है। मुझे लगता है कि कई परिवार ऐसे होते होंगे जिन्हें महीने में 10-20 दिन तो, 10-15 दिन तो बिना सब्जियों के भी गुजारा करने पड़ते होंगे। हिसाब बैठ के कागजों में तो कोई बना सकता है, लेकिन
असलियत में जब आप खर्चा चलाते हो तो 9-10 हजार रुपये हम सबको पता है क्या चलेगा। लेकिन इन सब चीजों को देख देख कर अब आदमी थक चुका है, पस्त हो चुका है। और पस्त होने के बाद, थकने के बाद आदमी को क्या समझ में आती है कि कोई रास्ता निकल आए, कोई एक ऐसी आशा की किरण मिल जाए जिससे जीवन सुचारू हो जाए। लगातार हम देख रहे हैं सबकी निगाह लखनऊ दिल्ली की तरफ रहती है। कोई सरकार का आदेश आ जाए, कोई सरकार का निर्देश आ जाए, कोई शुरुआत हो जाए। लेकिन अभी जब दो चीजें हुई, ट्रांसफर की बात हुई, फिर बाद में सरकार ने कैशलेस का जिक्र किया, कैशलेस लागू किया, तो फिर भरोसा बढ़ा। अब आज की तारीख में अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्र अनुदेशक को मानदेय बढ़ने की बहुत परम आवश्यकता है। सर्वोच्च अदालत ने भी मांगा कि जब जी विक्रम सिंह जी सर, थोड़ा अंतिम संदेश देना चाहेंगे अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को। थोड़ा बजट पे अपना ज्ञान इतना कम करें और शांतिपूर्वक संगठन को अपना काम करने दें। कुछ लोग बड़े ज्ञान देने लगते हैं, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर है, तो अपना ज्ञान को विद्यालय में बच्चों को देने का कार्य करें तो ज़्यादा उचित होगा। हम शिक्षा मित्रों को भी कहना चाहेंगे और अनुदेशकों को भी कहना चाहेंगे। बाकी दोनों संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। शासन प्रशासन के लिए कोई भी कमेंट ना करे, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। जी सर, मैं तो बस यही कहूंगा कि कुछ अच्छा रहे और कुछ अच्छे की बात हो जाए। ये जो उहापोह है वो खत्म हो जाए, क्योंकि लिखने से पढ़ने से ना तो विक्रम सिंह किसी को कुछ मिल जाएगा, घटिया कमेंट करने से भी कुछ नहीं मिल जाएगा। और मैं तो फिर आज कह रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि उनके पास कोई है ऐसी कुछ है बढ़िया चीज, तो बिल्कुल वो अपनी राय रख सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अनर्गल बातें न बनाएं, बहुत ज्यादा प्रयास न करें, बहुत ज्यादा खींचतान न करें। इन सब चीजों से मिलता क्या है विक्रम सिंह? नहीं, वही कल मैं देख रहा था। कल अजय सिंह बनारस जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में लोगों के अलग अलग प्रकार के लोग मतलब किन शब्दों से नवाज रहे थे। सुशील यादव जी को के बारे में देखा, शिव कुमार शुक्ला जी के बारे में देखा। इन सब शब्दों से बचना चाहिए। हमें जो लगता है इस प्रकार के शब्दों से लोग नवाज रहे थे। देखिए, व्यक्ति प्रयास कर सकता है, व्यक्ति भाग दौड़ कर सकता है, पैरवी कर सकता है, और जितना पैरवी इधर जो मैं देखा हम लोगों ने किया, इतनी से ज्यादा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से इसकी घोषणा करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के तब वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हैं। 9 सालों से मामला फंसा हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, अपने मुखार बिंदु से इसका घोषणा करेंगे। उसका इंतजार सभी को करना चाहिए। हम तो सबसे यही निवेदन करेंगे। बाकी जिसको क्या कहा जाए, ठीक है, कोई नहीं। सबको यह भरोसा होना चाहिए, सबको यह विश्वास होना चाहिए, और विश्वास करते करते इतने दिन गुजर गए हैं। थोड़ा सा विश्वास उनका भी कमजोर होता है, और उनकी कोई खराब बात नहीं है। भरोसा करने का भी एक लिमिट होती है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि सबको कुछ अच्छा हो, और यही आप सबको एक बढ़िया। ठीक है सर, छुट्टी दीजिए। ठीक है, आपका भी आभार और हमारे दर्शकों का भी आभार। धन्यवाद, ठीक नमस्कार। सर, सादर पर